सुहागन महिलाएं सप्ताह में ये 3 दिन बाल कभी नहीं धोए, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। और बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है, ये भी जाने। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत रख सकती हैं या किसी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसके अलावा हम उन महिलाओं की कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी जानेंगे जिनकी वजह से घर में बर्बादी आ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी प्रचलित है। इन परंपराओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह तो पता ही होगा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार विशेष दिनों के अलावा सुहागिन महिलाओं को अपने बाल धोना निषेध माना गया है। अगर सुहागिन महिलाएं सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोती हैं तो उसके परिवार पर पूरा प्रभाव पड़ सकता है और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं वो दिन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल धोना चाहिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नंबर 1, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी कन्याओं को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन नई लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 2, बृहस्पतिवार। अगर कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही पुरुषों को बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागिन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के
सिंदूर को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है। उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागिन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 1, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं, तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ऐसा घर जहां पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहां माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नंबर 4, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन जूठा रखकर सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं, तो ऐसे घर कभी भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी ना दे। सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी, जिसमें आप सिंदूर रखते हैं, यानी आपकी सिंदूरदानी, कभी भी किसी को ना दे। और जब आप सिंदूर लगाए तो हमेशा अकेले में लगाए या फिर सिर पर पल्ला डाल कर लगाए, वरना आपको नजर लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागिन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर न करे और खासकर अपनी बिछिया भूल कर भी किसी को देने की गलती ना करे। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती सुहागिन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में
जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखे।